जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 10 का 42वां श्लोक। हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। क्या अर्थ है इसका? सुनिए। आज 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। उसमें भी उनकी जो मुख्य विभूतियाँ हैं उनका वर्णन किया है। सबका वर्णन तो कर नहीं सकते क्योंकि अनंत अनंत हैं। इसलिए कह रहे हैं बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मनुष्य के अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं। विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं भगवान। तो सांप कैसे भगवान हैं? दुश्मन है वो कैसे भगवान है? भाई, सांप में भगवान नहीं देखा जा सकता, दुश्मन में भी हम भगवान नहीं देख सकते। जो अच्छा नहीं है वह कैसे भगवान है? जो हमें पसंद नहीं आता वो हमें भगवान नहीं दिखता। दौरानी जेठानी में भगवान नहीं दिखता। शेर सामने आएगा तो भगवान नहीं दिखेगा। उन्होंने विभूतियों का वर्णन किया है। जो भी कुछ दिख रहा है संसार में यह मेरा अंश मात्र है। परमात्मा से ही जगत है, जगत से परमात्मा नहीं है। परमात्मा से ये जगत है, जगत से परमात्मा नहीं है। आज अपनी सारी विभूतियों का वर्णन खाली अर्जुन से क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि कृष्ण को अर्जुन ही ऐसे पात्र दिखे जो समझ सकते हैं। सबके सामने वर्णन नहीं होता। उन्होंने अर्जुन को ही पात्र समझा, ये गीता का ज्ञान दिया, उसमें विभूतियों का वर्णन किया। हम यदि बोलें जगत में भगवान हैं तो फर्क होता है, इसलिए बोल रहे हैं हमारे से जगत है, जगत से भगवान नहीं है। माँ से बेटा है, बेटे से माँ नहीं है। पूरा जगत अंश मात्र है परमात्मा का। बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे गूलर का पेड़ होता है, आपने देखा होगा गूलर का पेड़, सभी ने तो नहीं देखा होगा, पर कुछ व्यक्ति जो गांव कस्बों में रहते हैं वो जानते हैं गूलर का पेड़ होता है। उसमें क्या होता है, उसको खोलते ही गूलर को, फल को खोलते क्या होता है, छोटे 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 भुनके निकलते हैं। बहुत बहुत जने खाते भी हैं पर अपना मन नहीं करता खाने के लिए, क्योंकि कीड़े भुनके मच्छर से वो निकलते, जीभ उड़ने लगते हैं खोलते ही। तुलना गूलर के फल से कर रहे हैं भगवान। उड़ जाते हैं ठीक है, पर हैं तो उसी में ही। उड़ जाते हैं भुनके पर थे तो उसी में ही, हैं तो उसी में ही, रहते तो उसी में ही हैं। ये परमात्मा गूलर हैं। सारा जगत मच्छर मात्र है, मच्छर है। गूलर के ही तो मच्छर हैं। देख रहे हैं पूरा जगत। ये पूरा जगत परमात्मा से उत्पन्न है। कभी भूल कर भी मत सोचिए जगत से परमात्मा है। दुश्मन में है, दुश्मन में भी परमात्मा है, खराब में भी परमात्मा है। जैसे अच्छे में है भगवान, बुरे में भी भगवान है। जैसे आम का एक टुकड़ा खाया तब भी कहेंगे मैंने आम खाया, भले पूरा आम नहीं खाया फिर भी आम तो खाया। चाहे एक ही टुकड़ा खाया, क्या कहेंगे? आम ही कहेंगे ना कि मैंने आम खाया। ऐसे ही वो भगवान हैं। आप भी उसके अंश हैं, पर हैं भगवान ही। उससे अलग नहीं बोल सकते अपने को भी। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। योग शक्ति का अर्थ ऐसे है जैसे योग माया होता है। माया माना मैजिक, जादू। तो ये जो मैजिक होता है सत्य नहीं होता है। जो दिखता है, जैसे जादूगर को देखते हैं, 1 नोट के 10 नोट बना देता है, 20 नोट बना देता है, उसका मैजिक है, कला है एक। कितनी बार देखते हैं गर्दन काट दी लड़की की, पर लड़की थोड़ी मरती है, लगता है कि मर गई लड़की, फिर देखते हैं फिर भी वो खड़ी हो जाती है। परमात्मा का भी यही कार्य है। अभी जन्म दिया, अभी मार दिया, फिर कहीं जन्म और हो जाएगा,
फिर जन्म हो जाएगा। ये मैजिक चल रहा है, परमात्मा का जादू है। मैजिक को मैजिक ही समझिए। संसार पूरा तिलिस्म है, जादू दिख रहा है पर है नहीं, खेल है भगवान का। कहते हैं जगत कैसे हुआ? भगवान भी अकेले बैठे थे, कथा आती है तो वो बोर हो रहे थे, तो क्या हुआ, एक से अनेक हो गए। ये सारा जगत भगवान के विचारों का खेल है। खेल संकोचे तो आप ही आप, अंश है पर है भगवान, उससे अलग नहीं बोल सकते। सब समेटनी होती है सृष्टि, समेट लेते हैं। जब उन्हें समेटनी होती है सृष्टि को, समेट लेते हैं। बाढ़ ले आते हैं, प्रकोप ले आते हैं, हल्लन भूकंप आ जाता है। आता ही नहीं आता है, देख ही रहे हैं आप। हर एक की भी अपनी अपनी सृष्टि है। बच्चा बैठा खेल रहा है, उसकी अपनी सृष्टि है। पुरुष की अपनी सृष्टि है, स्त्रियों की अपनी सृष्टि है। विचारों की सृष्टि होती है, जैसा जैसा जिसके विचार हैं। कोई बोलेगा सुंदर है, कोई बोलेगा सुंदर नहीं है। कोई लड़की खड़ी है, लड़का खड़ा है, कोई कहेगा सुंदर है, कोई कहेगा बिल्कुल सुंदर नहीं है। उसको उसका व्यवहार दिख रहा है, वो सुंदरता नज़र नहीं आ रही। आप क्योंकि उसी का अंश हैं तो वही हैं। हम भगवान के अंश हैं तो वही हैं। ये सारा जगत विचारों का खेल है और कुछ नहीं है। इच्छा हुई, एक से अनेक हो गई। इस खेल को खेल ही समझो। बोल रहे हैं योग शक्तियाँ हैं मेरी, मेरी योग शक्तियाँ हैं। विचारों से बनाया, विचारों से समेट भी दिया। जैसे स्वप्न देखते हैं, हम स्वप्न देखते हैं तो रियल लगता है। भाई सुबह सुबह उठे, अरे आज तो मैं स्वप्न देख रही थी, ये देख रही थी। सब कहते हैं संसार तो दिखता है। कैसे नहीं है? आप कहते हो है ही नहीं, पर संसार तो दिखता है। गुरुजी कहते हैं संसार भी स्वप्नवत है, और जिस समय सपना दिखता है तो बिल्कुल सच लगता है। कभी लग रहा है पानी में डूब रहे हैं, कभी लग रहा है हमारी ट्रेन छूट जाएगी, कभी लग रहा है हम दौड़े जा रहे हैं, ट्रेन छूट रही है। लगता है ना? पढ़ते थे तो लगता था हम एग्ज़ाम के लिए लेट हो रहे हैं, पेपर अधूरा रह गया और हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं हमारे, पसीना भी आ जाता है। सपना कितना सच्चा लगता है, सत्य लगता है। तो ये संसार भी स्वप्नवत है, योग माया मैजिक है, जादू दिखता है। सपना दिखता है पर होता नहीं है, सत्य नहीं है, माया है, मिथ्या है। मिथ्या है ये संसार, यहाँ दिल न लगाना। भ्रम सत्य, जगत मिथ्या, सिर्फ भगवान ही सत्य है। ये जगत सारा मिथ्या है। मिथ्या मतलब झूठा, झूठ के बाद सच होता है, पर मिथ्या तो है ही मिथ्या। आश्चर्य है ना? लगता है ना आश्चर्य? भाई दिख रहा है और कहते हैं सब मिथ्या है। आदमी अभी दिख रहा है, अभी अटैक पड़ गया, अब है ही नहीं। अभी कोई कहेगा अरे मैं तो अभी अभी बातें करके आ रहा हूँ, थोड़ी देर में कॉल आती है कि अरे वो तो रहे ही नहीं। कैसे मिथ्या लगता है? कैसे देखे मिथ्या? खोजिए उसको। आश्चर्य लगता है, बच्चे का पैदा होना भी आश्चर्य है। कहाँ से आया, कैसे आया, अभी तक तो नहीं था, अब कहाँ से आ गया? भाई दिख तो रहा ही नहीं था, अब कैसे आ गया? संसार में आश्चर्य देखते रहिए। पौधा अभी था, अभी नहीं है। टीवी में देखा इतने बड़े बड़े मकान, अभी देखा है हाल फिलहाल में, रोज ही देख रहे हैं। बल्कि क्लाउड बम हो रहे हैं, इतने जो है बिजली चमकी है, बादल फट गए हैं और मकान के मकान ढह गए, सड़क ढह गई, सड़क ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई, गाड़ियाँ बह रही हैं, ट्रक बह रहे हैं, सब आंखों के सामने देखते देखते बह गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए। परमात्मा कह रहे हैं मेरी योग शक्ति के अंश मात्र से मैं धारण किए हुए हूँ। मिथ्या को हम सच मानते हैं तो पीड़ा होती है, दुख होता है, हलचल होती है। मिथ्या मानेंगे तो हलचल नहीं होगी, पीड़ा भी नहीं होगी। ये शरीर भी मिथ्या है। अभी दुनिया बताई
अब ये शरीर भी मिथ्या है, मैजिक है, कल नहीं रहेगा। इसकी क्यों नहीं तैयारी कर लेते? भाई इसकी भी तैयारी करो, ये भी मिटने वाला है। अपनी मृत्यु सोचते ही अंदर में घबराहट होती है लोगों को। इसलिए गुरु नानक देव जी बोलते थे, उन्होंने अपने को लिटा कर देखा, सफ़ेद चादर अपने ऊपर ओढ़ ली कि मैं मर कर कैसे रहूँगा। एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे व्यक्ति, देखा मुर्दा जा रहा है, अभ्यास किया। यंग एज थी गुरु नानक जी की, तो सब घर वाले परेशान हो गए, कहाँ गए गुरु नानक। दोस्तों से पूछ लिया, हर जगह देख लिया, नहीं मिले, दिख ही नहीं रहे। सभी ने कहा हमारे पास नहीं आए, हमारे पास नहीं आए। लगा नदी में डूब तो नहीं गई, नदी पर जाकर भी देखा, वहाँ भी नहीं मिले। देखा तो एक कमरे में सफ़ेद चादर ओढ़कर लेटे हुए हैं। माँ तो देखते ही विलाप करने लगी, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। पिता आया, क्या हुआ इसको? अभी तो ठीक था, अभी तो ये बोल रहा था। हिलाया डुलाया तो गुरु नानक जी बैठ गए। पूछा सफ़ेद चादर ओढ़कर क्यों लेटे थे? बोले रास्ते में मैंने मुर्दे को देखा था, तो मैं देखना चाहता था कि मरने पर कैसा फील होता है। वो देखना चाहते थे मरने पर कैसा फील होता है, घुटन होती है। अभ्यास करिए, जिसको मेरा करके बैठे हैं, फिर ये शरीर भी, ये भी मेरा है। ये शरीर मेरा है, पर ये शरीर मेरा नहीं है। इसका भी अभ्यास कीजिए, ये भी जाने वाला है। डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले मरना सीखिए, तब आप जीवन जिएंगे मज़ेदार, आनंद वाला। मरने से पहले जो मर गया वो सदैव जिंदा रहेगा। मुक्ति किस चीज़ से है? मिथ्या को पकड़ कर रखा है, और मिथ्या को पकड़ोगे तो हाथ क्या आएगा? बोला जगत परछाई है मेरी, भगवान कह रहे हैं ये पूरा जगत मेरी परछाई है अर्जुन। हूबहू दिखती है परछाई, भाई हूबहू दिखती है पर होती नहीं है। आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं। आप जब शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होते हैं तो लगता है ना मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ी हूँ, पर आप नहीं खड़े, आपकी परछाई है, आप थोड़ी हैं। देखिए अपने आप को, सोचिए दिमाग से। आप नहीं होते हैं पर आप बोलेंगे भी अरे मैं ही हूँ। इसलिए भगवान कह सकते हैं, क्योंकि हम भी परछाई हैं। हम भी कह सकते हैं कि हम भी भगवान हैं, हम भी परछाई हैं, पर मिथ्या है। दिखती है पर मिथ्या है। सीप में चांदी दिखती है पर होती नहीं, चांदी नहीं होती है। रस्सी में सर्प दिखता है, भयभीत होते हैं, हाथ से पकड़ते हुए डर लगता है, घबराहट होती है, और जैसे ही पता चलता है अरे रस्सी है तो हाथ में पकड़ लेते हैं। जब तक भ्रम था तब तक नहीं पकड़ी। ये शरीर भी आपको छोड़े तो उससे पहले आप इसको छोड़ दीजिए, इसकी चर्चा करनी बंद कर दीजिए। यदि आपको पता चल जाए कि ये दोस्त दगाबाज है तो आप उससे दोस्ती करोगे? नहीं करोगे, पहले ही छोड़ दोगे। जैसे ही पता चला दगाबाज है छोड़ देते हो। छोड़ते हो नहीं छोड़ते हो, आप उससे पहले उसको छोड़ दोगे। सबसे दगाबाज आपका शरीर है। छोड़िए इसकी चर्चा करनी, छोड़िए इसकी बातें करनी। सब अंग साथ छोड़ देते हैं। उम्र होते होते देखिए 40 तक नहीं पहुँचे पर चश्मा लग गया, आँखों ने साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे दांत आपसे विदाई करते हैं, दांत भी धीरे धीरे विदाई करने लगते हैं। ये दांत गिरा, ये दांत गिरा, कभी इधर का गिरा, कभी इधर का दांत गिरते हैं। गिरते दांत, चश्मा भी लग जाता है। पूछता है कोई आकर, अरे कहाँ हैं? या तो आँखों वाले के पास बैठे हैं डॉक्टर के, या दांतों वाले के पास बैठे हैं। बड़ी उम्र के लोग क्या करते हैं, यही होता है, वो वहीं बैठते हैं। और जब यंग होते हैं तो पूछते हैं कौन से क्लब में, कौन सा क्लब ज्वाइन किया है,
कौन सी मूवी देखी है, कौन सी मूवी देखने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कमा रहे हो, कौन सी दुकान खोली है, अब कौन सी दुकान बनाई है, अब कौन सा शोरूम बनाया है। यंग होते हैं तो ये बातें करते हैं, और जब बुढ़ापे की ओर जाते हैं, आपका डेंटिस्ट कौन सा है, चश्मे वाला कौन सा है, घुटनों में दर्द है, कहाँ घुटने बदलवाने चाहिए, कौन सा डॉक्टर है, कौन से शहर में है, तब ये चर्चाएं होती हैं, ये बातें होती हैं। कहाँ ऑपरेशन कराना चाहिए, कौन सा डॉक्टर अच्छा है। ये शरीर साथ छोड़ेगा ही। हम तैयारी करके बैठे ना, दगाबाज है, सबसे ज़्यादा दगाबाज है। कितना खिलाते, कितना पिलाते, कितना ध्यान करते हैं इसी का ही, फिर भी दगाबाज है। जैसे दोस्त का पता चला कि दगाबाज है, धोखेबाज है, हम उसे छोड़ देते हैं, ऐसे ही ये शरीर भी धोखेबाज है, दगाबाज है। इसे दूरी बना कर रखिए। मुझसे दूर है, ये ऐसे समझिए जैसे मेरा पड़ोसी। जैसे मैं पड़ोसी से बात करता हूँ, पड़ोसी के साथ बैठता हूँ। थोड़ी देर के लिए बैठेंगे ना पड़ोसी के साथ, सारे दिन थोड़ी बैठते हैं। मैं नहीं हूँ, यही पूरा अभ्यास करना है हमें। ये भ्रम है कि मैं शरीर हूँ, भ्रम है ये, और इस भ्रम को हटाया तो भ्रम हुआ। और जब तक इसको मानेंगे तो इसके दुख सुख पीड़ा लगेगी। दर्द है तो पता चलेगा, और ये नहीं पता चलेगा भाई, आप कहेंगे भाई कैसे रहे ऐसे अलग, भाई दर्द है पता तो चलता है, कहते हैं ना गुरुजी दर्द तो होता है, पता तो चलता है। हाँ पता चलेगा, गुरुजी को भी पता चलता है, सबको पता चलता है। जब दर्द है तो महसूस तो होगा, फील तो होगा। दर्द है तो पता चलेगा, और ये यदि नहीं पता चलेगा तो इसका क्या मतलब है? मतलब है सिस्टम ही खराब है आपके माइंड का, जो आपको महसूस ही नहीं हो रहा। ये मशीन खराब हो गई है आपकी। फिर मशीन आपसे अलग है। ज्ञानी को भी सुई चुभोगी तो दर्द होगा, आह निकलेगी, पर आह भी किसकी निकली? शरीर की निकली, मेरी नहीं निकली। शरीर है, दर्द है, दवा खाओ और चल पड़ो काम से। ऐसे रहना है। पीड़ा इसी की होती है कि मैं चल नहीं पा रहा, अरे मैं खा नहीं पा रहा, अब खा नहीं पाता, मेरे दांतों में दर्द हो जाता है, अब मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता, अब मेरी आंखों से क्या चश्मा लगा के भी नहीं दिखाई देता, ये दर्द होता है, ये पीड़ा होती है। अब मैं घूमने नहीं जा सकता, ये पीड़ा होती है लोगों को। होती है नहीं होती है? कांटों पर चलोगे तो कांटे चुभेंगे। शरीर को अपने से ऊपर करिए, अलग करिए, अपनी मनोवृत्तियों को भगवान में लगाइए, अपने ध्यान पर ध्यान दीजिए। कहाँ जा रहा है ये ध्यान? बीमार होते हैं, शरीर की चर्चा करते हैं तो ज़्यादा पीड़ा होती है। जितनी चर्चा करोगी उतनी पीड़ा ज़्यादा, क्योंकि आपने याद रख रखा है यहाँ पर, हाय दर्द, हाय दर्द, हाय दर्द। इसको किसी की कॉल आई, ये हो रहा है मेरे घुटनों में बड़ा, कैसे हो? घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है। दर्द दर्द कहते कहते दर्द बढ़ जाता है। इसलिए चर्चा करनी बंद, और दवा खाइए और आराम से कहिए आनंद में सुखी हैं, प्रसन्नचित हैं। ये शरीर जर्जर तो होना ही है भैया। आप यदि एक कपड़े को पहनते रहेंगे, एक दिन तो जल्दी फटेगा ना फिर वो। ये शरीर भी हमने धारण कर रखा है, भगवान ने धारण कर रखा है, तो एक दिन तो ये भी जर्जर होना है, फटना है। हैंड्स अप करके बैठिए। ये शरीर ये शरीर के पिंजरे में बैठा है, स्वप्न है, जाग जाइए। शरीर में पीड़ा है पर मुझसे अलग है। दवा खाइए, इसको दवा खिलाइए और चल पड़िए काम में। अब कितने दिन खाएं? अब कोई कहता भाई कितने दिन खाएं अब दवा? सारी लाइफ खानी पड़ेगी। ये तो बहुत दिक्कत की बात है। कोई गुरुजी के पास आए, कहा गुरुजी मुझे शुगर हो गई है, रोने भी लगी। अरे शुगर हो गई, रोने की क्या बात है? अब तो मुझे दवा खानी पड़ेगी, बहुत सारी दवाएं खानी पड़ेगी। भाई बीमारी है, होनी है, हो गई, एक एज में हो जाती है। गुरुजी ने कहा खाना नहीं खाती हो क्या?
गेहूँ, अनाज, दाल, चावल, रोटियां खाते हैं जैसे, वो भी हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं दवाई की तरह ही तो काम करती हैं। भाई रोटी खाते हैं, एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, पावर मिलती है हमें काम करने की, चलने की, सोचने की, पेट भी भरता है, एनर्जी मिलती है हमें उससे। ऐसी दवाई भी आप खा लो, बड़ी प्रॉब्लम होने लगती है भैया दवाई खाने के लिए, दवाई खाने के नाम से प्रॉब्लम होती है, खा लो। अरे दवाई खानी पड़ रही है, आप अपने विचारों को बदलिए ना, दवा खाइए, विचार बदलिए। मैं स्वस्थ हूँ, दवा खा ली, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। विचार बदलते ही आप में प्रसन्नता आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, जीने में मज़ा आ जाएगा। भले ही आपको कैंसर है, टीबी है, कुछ भी बीमारी है, कितना ही दर्द है, करके देखिए, विचारों को बदल कर देखिए। उसी विचार से आप दुखी हैं और उसी विचार से आप प्रसन्न हैं। बीमारी को लेकर बैठना नहीं है, चर्चा करेंगे तो और उसमें दिमाग चला जाएगा। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, कहते हैं शरीर की बात नहीं करो। भाई हम रिपीट करते हैं, रिपीट ही नहीं करो, बात ही नहीं करते, गुरुजी कोई बात ही नहीं करते। और जो सत्संग में हैं हम सभी, कोई शरीर की चर्चा नहीं करता है। दर्द होता है, एज है, जो होना है वो तो होएगा, सब होता है, चर्चा क्यों करें। चर्चा करो सिर्फ परमात्मा की। ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं है। गांधी जी सारा समय गीता अपने साथ में रखते थे। शरीर से उपरामता में रहो, हम राम में ऐसे रम जाएं, पर रमते नहीं हैं। हम राम में ऐसे रम जाएं, राम मैं हो जाएं, पर रमते नहीं हैं, भयभीत होते हैं। हाय मर जाएंगे, बीमारी हो जाएगी, हाय हाय नहीं, अब वाहे गुरु करिए। और जब वाहे गुरु करते हैं तो हमारे दर्द, हमारी बीमारियां सब हवा हो जाती हैं। वाहे का उल्टा करके देखिए, हवा हवा हो जाती हैं। इसलिए हाय हाय नहीं कीजिए, वाहे गुरु करिए, तो कोई बीमारी नहीं रहेगी। और जो होना है तो होइए, हमें झेलने वाला भी कौन, हम है ही नहीं। भगवान है अंदर बैठा हुआ, वो जाने, उसका शरीर। जय श्री कृष्णा। यदि ये भागवत गीता के श्लोक का अर्थ आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ जो न्यूज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा और अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।